हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे कि किसी भी नंबर का एलसीएम कैसे निकालते हैं। ये आप लोगों के लिए बहुत ही नई चीज है मैथ्स में कि एलसीएम क्या होता है, कैसे हम लोग एलसीएम अलग अलग नंबर्स का निकाल सकते हैं। हर चीज हम लोग सीखेंगे, तो आप लोग जो है ध्यान से सीखिए, समझिए। आइए, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे कैसे एलसीएम निकाला जाता है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए सीखना है, उससे पहले हम लोग बात कर ले कि एलसीएम है क्या। एलसीएम का मतलब क्या होता है? तो एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट लोएस्ट कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम का ये फुल फॉर्म हो गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट का मतलब क्या होता है? लोएस्ट का मतलब होता है कि लो, छोटा, सबसे कम। लोएस्ट का मतलब क्या हो गया? सबसे कम वाला, सबसे कम। सबसे कम कहिए या सबसे छोटा कहिए, सबसे कम कहिए या सबसे छोटा कहिए। यही क्या होता है? लोएस्ट का मीनिंग, कि सबसे कम है जो, सबसे छोटा है वो क्या हो जाएगा? लोएस्ट। कॉमन का क्या मतलब होता है? कॉमन का मतलब होता है, जैसे मान के चलिए कि आपके पास भी दो आंखें हैं और मेरे पास भी दो आंखें हैं, तो हम दोनों में ये बात क्या है? कॉमन है। आपके पास भी दो हाथ है, मेरे पास भी दो हाथ है, तो हम दोनों में ये बात कॉमन है। आपके पास भी एक नाक है, मेरे पास भी एक नाक है, तो हम दोनों में ये बात कॉमन है। अगर मान के चलिए कि आपके पास दो चॉकलेट हैं और मेरे पास भी दो चॉकलेट है, तो हम दोनों में ये बात कॉमन है। तो कॉमन का मतलब यही होता है कि कुछ ऐसी बात या कुछ ऐसी चीज जो दोनों के पास या दो से ज्यादा लोगों के पास हो। मान के चलिए कि हमारे पास दो चॉकलेट, आपके पास दो चॉकलेट और आपके फ्रेंड के पास भी दो चॉकलेट, तो तीनों के पास दो दो चॉकलेट हैं, यानी कि ये बात हम तीनों में क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो कॉमन का यही मतलब है कि ऐसी कोई भी बात जो कि दो या दो से ज्यादा लोगों में एक जैसा हो, एक समान हो, कोई अंतर ना हो, जिन बातों में, उसे हम लोग कॉमन कहते हैं। तो ये हो गया कॉमन का मीनिंग। उसके बाद मल्टीपल। मल्टीपल का बात जो है क्या करते हैं? तो मल्टीपल जो होता है, आप लोग टेबल पढ़े हैं, टेबल पढ़े होंगे आप लोग, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल। तो जो टेबल होता है उसी को मल्टीपल कहा जाता है। जैसे मान के चलिए कि अगर हम लोग 2 का टेबल लिख रहे हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, इस तरीके से। तो ये सब जो टेबल है उसी को क्या कहा जाता है? मल्टीपल कहा जाता है। कहा जाएगा कि ये 2 का मल्टीपल है। 2 का टेबल को क्या कहेंगे? 2 का मल्टीपल। अगर हम लोग यहाँ 3 का टेबल लिख देंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, तो ये 3 का टेबल है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये 3 का मल्टीपल है। अगर हम लोग यहाँ 4 का टेबल लिखते हैं, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, तो इस तरीके से अगर 4 का टेबल लिखेंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये 4 का मल्टीपल है। तो जो भी टेबल आप जानते हैं, जहां तक 5 तक, 10 तक, 20 तक, 30 तक, तो वो जो टेबल है वही एक्चुअली में क्या है? मल्टीपल है। जिसका टेबल आप पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं वही उसका मल्टीपल है। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब कि जो दो या दो से ज्यादा नंबरों में आ जाए, और मल्टीपल यानी उसका टेबल लिख देना है। तो ये हो जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब। अब आइए जो हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, कैसे बनेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा रहता है। तो देखिए, आइए समझते हैं। जैसे हम लोग निकालते हैं 3 और 4 का एलसीएम, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 3 और 4 का टेबल लिखेंगे, उसमें कॉमन ढूंढेंगे और जो सबसे छोटा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आइए हम लोग लिखते हैं 3 और 4 का टेबल। तो सबसे पहले
3 का टेबल लिख लेते हैं। थ्री का टेबल होता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 are 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 24, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा 30। ये हो गया। फिर हम लोग 4 का टेबल लिख लेते हैं। 4 का टेबल 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40। तो LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये हो गया हमारा इस तरीके से। तो हम लोग मल्टीपल क्या किए, लिख लिए। मल्टीपल यानी टेबल, तो 3 का भी टेबल हो गया, 4 का भी टेबल। अब दोनों में हम लोग कॉमन ढूंढेंगे। तो आइए हम लोग ढूंढते हैं दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन ढूंढ लेंगे, हम लोग का काम हो जाएगा। तो चलिए ढूंढते हैं हम लोग कॉमन। आइए, तो 3 केवल यहां है, दोनों में नहीं है, 6 दोनों में नहीं है, 9 दोनों में नहीं है, 12 देखिए दोनों में है। तो 12 में ऐसा गोला लगा देंगे इस तरीके से, दोनों में कॉमन आ गया, गोला लगाएंगे। और कुछ है, और कुछ है, 15 नहीं है, 18 दोनों में नहीं है, 21 नहीं है, 24 देखिए दोनों में है, 24 देखिए दोनों में है इस तरीके से। तो दोनों में गोला लगा दिए। फिर 27 नहीं है, 30 नहीं है, कहानी खत्म है। तो दो नंबर हम लोग को कॉमन मिला, जो कि 3 के टेबल में भी था, 4 के टेबल में भी। कौन कौन सा नंबर मिला हम लोगों को कॉमन? हम लोग को कॉमन मिला, एक मिला 12 और एक मिला हाँ, दो नंबर क्या क्या कॉमन मिला? एक मिला हम लोगों को 12 और दूसरा मिला 24। अब दोनों में छोटा कौन है? तो दोनों में छोटा है 12। तो यही हमारा हो गया, क्योंकि हम लोग को लोएस्ट चाहिए होता है। तो लोएस्ट 3 और 4 का एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया। इस तरीके से इसका आंसर। तो हम लोग जो है एलसीएम निकालने के लिए सीख रहे हैं धीरे धीरे, और आगे बढ़ते हैं। और दो नंबर हम लोग लेकर के आए आपके लिए, और इसका टेबल हम लोग थोड़ा बड़ा नंबर इस बार लेके आए हैं, और बड़े नंबर का टेबल हम लोग लिखेंगे। दो नंबर क्या क्या है? एक है 10 और एक है 12। तो 10 का टेबल लिखेंगे और 12 का टेबल लिखेंगे इस तरीके से। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये हो गया 10 का टेबल। फिर हम लोग 12 का टेबल भी लिखेंगे। 12, 24, 12 3 जार 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 72 है, ये 3 नहीं है, 72, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108 एंड 12 10 जा 120। तो टेबल लिख लिए। अब हम लोग को कॉमन ढूंढना है कि कौन सा नंबर दोनों में है। तो आइए ढूंढते हैं जो नंबर दोनों में है उस नंबर को। चलिए, तो 10 केवल यहां है, 20 केवल यहां है, 30 केवल यहां है, 40 केवल यहां है, 50 केवल यहां है, 60 देखिए दोनों में है, 60 ये आ गया दोनों में। तो दोनों में जो कॉमन आ गया, जो सबसे पहले आएगा वही सबसे छोटा होगा। देख लीजिए पहले भी, जो पहले मिलेगा वही छोटा होगा, जो पहले मिलेगा वही छोटा होगा। तो यहां भी जो पहले मिल गया वही छोटा हो गया। तो यही जो है हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एलसीएम, यानी 10 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60।
इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं एलसीएम दो नंबर्स का। अब हम लोग जो है 3 नंबर का भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तीनों का टेबल लिख देंगे और तीनों में जो कॉमन मिलेगा, जैसे हमारे पास 2 चॉकलेट, आपके पास 2 चॉकलेट, आपके फ्रेंड के पास 2 चॉकलेट, तीनों के पास ढूंढना है, बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वही आपका एलसीएम हो जाएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग 4 का टेबल लिख लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32 और 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40। ये हो गया। फिर हम लोग 6 का भी टेबल लिख लेते हैं 4 का लिखने के बाद। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 30 30 50 नहीं, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। फिर हम लोग 8 का टेबल लिख लेते हैं इस तरीके से। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 और 8 10 जा 80। तीनों का टेबल लिख लिए। अब तीनों में कॉमन ढूंढेंगे, ऐसा नंबर जो तीनों में मिल जाए हम लोगों को। तो आइए ढूंढते हैं एक ऐसा नंबर जो हम लोगों को तीनों में मिलेगा। चलिए, तो देखिए कौन सा नंबर है जो तीनों में है। 4 तीनों में नहीं है। 8 दो जगह है, 8 यहां है और 8 यहां भी है, लेकिन बीच वाले में नहीं है, तो 8 नहीं लेंगे। दो जगह नहीं, तीनों में मिलना चाहिए। फिर 12 इसमें है, इसमें है, लेकिन इस बार 12 8 के टेबल में नहीं है, तो 12 भी नहीं होगा। 16 इसमें है और इसमें है, लेकिन बीच वाले में नहीं है, तो 16 भी नहीं होगा। 20 ऊपर वाले में है और किसी में नहीं है। 24 देखिए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो 24 हम लोग को मिल गया कॉमन। जो सबसे पहले मिला वही हमारा आंसर होगा। तो जो कॉमन मिल गया सबसे पहले वही हमारा क्या हो गया, एलसीएम, यानी कि उसका आंसर हो गया 24, जो सबसे पहले मिलता है। तो इस तरीके से जो है 3 नंबर का भी हम लोग निकाल सकते हैं। 4 नंबर देगा उसका भी निकाल सकते हैं, चारों का टेबल लिख देंगे और जो सबसे पहले कॉमन मिल गया तीनों में वही हमारा आंसर होगा। फिर हम लोग 5 नंबर का भी निकाल सकते हैं। एक और 3 नंबर वाला आप लोग के लिए हम करके दिखा रहे हैं। 5 का टेबल लिख लेते हैं सबसे पहले। चलिए 5 का टेबल लिख लेते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। फिर हम लोग 8 का टेबल लिख लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 80। फिर हम लोग 10 का टेबल लिख लेते हैं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 7 जा 70, 10 8 जा 80, 10 9 जा 90, 10 10 जा 100। तीनों का टेबल हो गया। अब कॉमन ढूंढ लेंगे तीनों में। तो आइए कॉमन ढूंढते हैं हम लोग, कहाँ कॉमन मिलता है जो मिलेगा।
चलिए, तो कॉमन ढूंढिए। 5 नहीं है दोनों में, 10 दो जगह है लेकिन तीनों में होना चाहिए, 15 एक ही जगह है, 20 भी दो जगह है, यहाँ है यहाँ, लेकिन बीच वाले में 20 नहीं है तो 20 नहीं होगा। फिर है 25 नहीं है, 30 दो जगह है लेकिन तीनों जगह नहीं है तो 30 नहीं लिखेंगे। 35 नहीं है तो नहीं होगा। 40 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सबसे पहला जो मिल गया वही हमारा आंसर हो गया। तो 40 ही हमारा हो गया आंसर, यानी कि 5, 8 और 10 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 40। तो सबके समझ में आ रहा है? तो जल्दी से जो है आप लोग ये सारा क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाइए। जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसको आपको करना है सॉल्व। सारा क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बना करके जो है एलसीएम सीख जाइए। चलिए, तो अब मिलते हैं हम लोग कुछ अगले बार, आपके साथ कुछ नया सिखाने के लिए आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।